जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो दो चरणों में चला। एक भारत में चला था और एक विदेशों में भी चला था। विदेशों में जो भारतीय रहते थे वो उन्होंने भी जाकर क्रांतिकारी आंदोलन वहाँ पर किया था। और इसके अलावा भारत में ही प्रथम चरण और द्वितीय चरण, दो चरणों में ये जो है क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं। प्रथम का जो चरण था, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण जो था, ये बंगाल विभाजन के बाद जो है क्रांतिकारी आंदोलन पूरी तरह से उग्र हो गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और क्रांतिकारी आंदोलन पूरी तरह से उग्र हो गया, ठीक है। उसके बाद लेकिन 1910 के आते आते पूरी तरह से यह प्रथम चरण जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो गया था, ठीक है। इसका शुरुआत जो है गरम दल के जो सभी नेता जो थे उन्होंने की थी। गरम दल के जो सभी नेता थे वो लगभग सभी नेता ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे, ठीक है। ग्रामीण थे, गांव के रहने वाले थे। और आंदोलन की जो शुरुआत थी वह महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, ठीक है। महाराष्ट्र से उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किया था। इन्होंने जो है क्रांतिकारी युवाओं को एक जगह संगठित करने, एक जगह पर रहकर उनको राष्ट्रवाद के प्रति बढ़ावा देने, उनके राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति उनके अंदर भरने के लिए इन्होंने एकत्रित करना चाहा था। और एक जगह जब लोग एकत्रित होते हैं तो शस्त्र परीक्षण का भी कर सके लोग, शस्त्र चलाना भी सीख सकें। इसके लिए भी ये ऐसा किया था, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया था, इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव का किया था आयोजित। और 1895 में छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में शिवाजी महोत्सव का इन्होंने आयोजन किया था। देखिए, कोई भी त्यौहार होता है, जैसे अभी जन्माष्टमी, कितना भव्य तरीके से हर व्यक्ति के डीपी में सिर्फ कृष्ण ही भगवान छाए हुए थे, ठीक है। उससे पहले राखी में भी कितना भीड़ रहता है ना। तो उसी प्रकार से अभी तीजा पोरा वगैरह आ रहा है, ठीक है, कल परसों। और उसके बाद फिर दुर्गा मैया आ जाएंगी, गणेश जी आएंगे, सब इतना लंबा चलता है, ठीक है। गणेश जी आएंगे, फिर दुर्गा मैया आएंगी, दशहरा, फिर उसके बाद दिवाली, उसके बाद तो लगभग समाप्त हो जाता है। फिर इकट्ठे जो है छोटे मोटे त्यौहार आते हैं, और उसके बाद नया साल, और उसके बाद फिर होली आता है। तो कितना भीड़ लगा रहता है, सोचिए। तो गणपति महोत्सव जो है वो महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। शिवाजी महोत्सव बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे कि बंगाल में देखेंगे तो दुर्गा महोत्सव, अयोध्या में देखेंगे तो राम जन्मोत्सव, ठीक है, कृष्ण जन्मोत्सव ब्रज में है ना। और ब्रज में ही होली भी जबरदस्त खेली जाती है। उसी प्रकार से जो महाराष्ट्र है वो अपने गणपति महोत्सव के लिए, बप्पा के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे, ऐसा किसने कहा है? ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने लगाया था, ठीक है। व्यायाम मंडल नामक जो समूह बना था उसके बारे में देखते हैं। 1857 में चापेकर बंधु, दो भाई थे चापेकर, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया था कि पूना में जो प्लेग अधिकारी था, ठीक है, प्लेग अधिकारी का नाम था आयष्ट। आयष्ट की इन्होंने हत्या कर दी, क्योंकि आयष्ट जो था प्लेग के समय जनता का सहयोग करने के बजाय बल्कि जनता से टैक्स वसूला करता था। इसके वजह से इनकी हत्या कर दी। मित्र मेला 1901 में विनायक दामोदर सावरकर जी आगे आकर इन्होंने इस मित्र मेला जो है इसे अभिनव भारत के नाम में बदल दिया, ठीक है। एक सदस्य ने इसमें क्या किया कि नासिक के मजिस्ट्रेट जो थे जैक्सन, उसकी हत्या कर दी, ठीक है। नासिक के जो मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, जो कि हमेशा भारतवासियों के, भारतीयों के खिलाफ ही सजा सुनाया करते थे, ठीक है। उनके विरुद्ध ही उनका निर्णय दिया करते थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी। तो 1960 में जो है वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जो है वो लंदन चले गए। और 1857 में जो है 1857 की 50वीं सालगिरह 1907 में मनाई जा रही थी लंदन में, ठीक है। तो वहीं अपनी पुस्तक इंडिया वार फॉर फ्रीडम लिखा, जिसमें 1857 की जो क्रांति थी इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से इन्होंने पुकारा, कहा, ठीक है। अनुशीलन समिति के को देखते हैं। देखिए, प्रेमनाथ ढींगरा जो थे इन्होंने बंगाल और बिहार के एरिया में इसे सक्रिय किया था, ठीक है, अनुशीलन समिति को। सदस्य जो थे इसके प्रफुल्ल चाकी और एक व्यक्ति थे खुदीराम बोस, दोनों बेहतरीन। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु थी इनकी, ठीक है। तो 1908 में इन्होंने क्या किया, मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड अपनी गाड़ी में जा रहे थे अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ। तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए प्रफुल्ल चाकी और जो है हमारे खुदीराम बोस जी, इन दोनों ने प्लानिंग कर लिया था। और इन्होंने प्लानिंग के तहत किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। गाड़ी पूरी तरह से उड़ गया, लेकिन बाद में पता चला कि किंग्सफोर्ड तो बच गया, उसकी पत्नी और उसके बच्चे मर गए, ठीक है। तो इस वजह से जो है उनकी पत्नी कैंडी की मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि इस आत्मग्लानि के कारण प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने आत्महत्या कर ली, ठीक है। आत्मग्लानि के कारण ही इन्होंने आत्महत्या की, लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि अंग्रेजों से डर कर इन्होंने आत्महत्या की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
खुदीराम बोस जी हैं, उनको पकड़ लिया गया और उनको फिर फांसी की सज़ा सुनाई गई। मात्र 18 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम मतलब शहादत को चुनने वाले व्यक्ति थे, ऐसे वीर क्रांतिकारी थे। बंगाल में जो क्रांतिकारी थे अरविंद घोष को फिर इन्होंने, अंग्रेजों ने खुदीराम बोस समझ लिया और समझ लेते थे ऐसा, और उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं देते थे, जिसके कारण अरविंद घोष का दिल एकदम से टूट गया और वो क्रांतिकारी से सन्यासी बन गए। ठीक है, और सन्यासी बनने के बाद इन्होंने पौंडीचेरी में ओरिविल आश्रम खोला और वहाँ पर एक पुस्तक एसेस ऑफ गीता, ये पुस्तक उन्होंने लिखा। ठीक है, युगांतर समाज, बंगाल से जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसे वरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष ने चालू किया। युगांतर जो नाम पत्रिका थी, इसमें इन्होंने कहा कि यदि 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ उठ जाएं एक साथ, तो कोई भी अंग्रेजी हुकूमत हमें हरा नहीं सकती। ठीक है, अंग्रेजी तो क्या, कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। और सही बात है, 140 करोड़ देशवासियों के अगर 280 करोड़ हाथ एक साथ उठ जाए तो कोई भी महाशक्ति हमारे सामने टिक नहीं सकती है। 1910 के आते आते जो है यह आंदोलन जो है, पहला चरण का आंदोलन, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा और 1910 के आते आते पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन जो दूसरा चरण था क्रांतिकारी आंदोलन का, वो शुरू हो गया। कब हुआ? लेकिन 1930 के बाद में शुरू हुआ। ठीक है, द्वितीय चरण का जो शुरुआत हो, महात्मा गांधी जी जो है वो आ चुके थे उस टाइम पर। 1910 से हम सीधे 1930 पे आ चुके हैं ना, तो 1930 के 31 के आसपास इन्होंने चालू किया था असहयोग आंदोलन। लेकिन अचानक से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ठीक है, मतलब बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, जिसके कारण क्या है, 1920-21 के आसपास आ गए हैं। ठीक है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का निर्माण किया सचिन सान्याल ने। ठीक है, सचिन सान्याल ने, ठीक है जी ने 1924 में अक्टूबर में किया। काकोरी षड्यंत्र इसके तहत किया गया। एक ट्रेन आ रही थी, उसे काकोरी नामक जगह पर बहुत सारा जो उसमें खजाना था, पैसा था, ठीक है, बहुत सारे हथियार थे, अंग्रेजों के लिए आ रहे थे। ठीक है, तो सहारनपुर से लखनऊ आने वाली एक ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर, जिसमें बहुत सारा ब्रिटिश खजाना और हथियार था, उसे पूरी तरह से लूट लिया गया और क्रांतिकारियों में पूरी तरह से बांट लिया गया। ठीक है, इसमें अशफाक उल्लाह खान जी, रोशन लाल जी और राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे वो मुख्य मतलब आरोपी सिद्ध हुए, और चंद्रशेखर आज़ाद जी इस पूरी प्लानिंग को करने वाले व्यक्ति थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी जी को, रोशन लाल जी को और अशफाक उल्लाह खान जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, और इन सभी युवाओं ने केवल 24-25 वर्षों की उम्र में इन सभी ने शहादत को चूमा। ठीक है, अशफाक उल्लाह खान जो थे वो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्हें शहादत प्राप्त हुई। ठीक है, शहीद होने वाले पहले मुस्लिम अशफाक उल्लाह खान जी थे। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने और उनके जो साथी थे इतने, उन्होंने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये जो लाइन था, क्वार्ट था, ये किसने किया? ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा। ठीक है, देखिए, मुख्य अभियुक्त जो थे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। आज़ाद जी जो थे वो फरार हो गए थे और इलाहाबाद में रह रहे थे उस समय। अंग्रेज़ों को किसी मतलब हमारे ही देश के कुछ होते हैं हरामी टाइम से लोग, उन्होंने ही, गद्दारों ने ही क्या है बता दिया, तो इलाहाबाद पहुँचे और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ हुई चंद्रशेखर आज़ाद जी की। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है लड़ रहे थे। अब बंदूक में 6 गोलियां ही तो होती है, ठीक है, पिस्तौल में, और 6 गोलियां समाप्त होने लगे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि 27 फरवरी 1931 का वो दिन था जब इन्होंने कहा, इंग्लिश हैड नो बुलेट टू शूट मी। ठीक है, इंग्लिश हैड नो बुलेट टू शूट मी, अर्थात अंग्रेज़ों के पास मुझे मारने वाला बुलेट नहीं है, गोली नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने 27 फरवरी 1931 में जो आखिरी गोली बची थी उसे अपने सर पे मारा और शहादत को इन्होंने चूमा। ठीक है, शहादत यानी कि शहीद हुए। भगत सिंह जी जो थे 1926 में इन्होंने नौजवान सभा का गठन किया और 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, HSRE, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, इसमें एच डाल दिया गया यानी कि सोशलिस्ट डाल दिया गया, और इस प्रकार से 1928 में इसका निर्माण किया गया। इसके सदस्यों ने क्या किया कि लाहौर में जो सेंट्रल असेंबली था, केंद्रीय असेंबली के सभा, उसमें बम फेंक दिया। ठीक है, बम फेंक दिया, जिसमें कहा कि अंग्रेज जो है वो सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही एक सही मौका है।
और इसके वजह से बम कांड के कारण भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दास पर जो है मुकदमा चला था और 14 फरवरी 1931 को इन सबको फांसी की सज़ा सुनाई गई। इनका जो फांसी था वो किसी और दिन होने वाला था, लेकिन जो है 23 मार्च 1931 को इन्हें सुबह 4 बजे, जो कि टाइम ही नहीं होता है, ठीक है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व मतलब फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन इन्हें सुबह 4 बजे ही फांसी पर चढ़ा दिया गया और इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, ठीक है। जब फांसी का टाइम था तो इनके चेहरे पर मतलब कोई भी मतलब ऐसा डर वगैरह का हाव भाव नहीं था। ऊपर से ये नहा धोकर रेडी थे और बढ़िया किताब विताब सब पढ़ रहे थे, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद यानी कि क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी। हम तो जा रहे हैं लेकिन आने वाले लोग जो हैं वो हमेशा क्रांति को जीवित रखेंगे, ऐसा कहकर इन्होंने शहादत को चूमा। देखिए जतिन दास जी जो थे, इन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दिया इस वजह से, और जेल में भूख हड़ताल कर दिया, अंग्रेज़ों ने और ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से जतिन दास की जेल में ही मृत्यु हो गई। चटगांव षड्यंत्र के बारे में देखते हैं। देखिए चटगांव षड्यंत्र जो है वो चटगांव यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र में है, जिसमें सूर्य सेन नामक क्रांतिकारी जी ने आंदोलन किया जिंदा। और देखिए 1930 में इस क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया और 1930 में चटगांव में जो अंग्रेज़ों का शस्त्रागार था, जहां वो शस्त्र वगैरह मतलब हथियार वगैरह रखते थे, ठीक है, उसे पूरी तरह से लूट लिया और 1934 में फिर इनको फांसी की सज़ा हुई, ठीक है। आंदोलन जो है वह समाप्त होता है। द्वितीय चरण का आंदोलन। नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा शहादत किया, ठीक है। देखिए लेकिन विदेशों में जो है आंदोलन किस प्रकार से हुआ ये देखते हैं। इंडिया हाउस जो है, इंडिया हाउस 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मन ने चालू किया था, ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। इसमें स्टुटगार्ट सम्मेलन, देखिए जर्मनी जो है, जर्मनी का स्टुटगार्ट, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जहाँ सभी देशों के लोग पहुँचे और अपने अपने ध्वजा उन्होंने फहराया, ठीक है। तो विभिन्न राष्ट्र के लोग जब वहाँ पर उपस्थित थे तो भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहे जाने वाली, ठीक है, मैडम भीखाजी कामा, उन्होंने क्या किया था कि भारत का जो उस समय तिरंगा था, ठीक है, अभी जो तिरंगा है वो वाला डिजाइन का नहीं था, उसमें कमल पुष्प और बीच में और होता था, ठीक है, सूर्य चंद्र होता था ऊपर में और नीचे कमल के 7 पुष्प होते थे और 3 रंग होते थे, पीला, सफ़ेद और संतरा रंग का होता था, नारंगी रंग का, ठीक है, इस प्रकार से होता था। तो मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा ध्वज फहरा दिया, यानी कि जिसका जिसका ध्वज है वो सब तो स्वतंत्र देश है, भारत का भी ध्वज उसमें लटका हुआ था। अंग्रेज़ों में बड़ी मतलब आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसा हो गया, तो देखा गया तो भारतीय जो स्वतंत्रता की मतलब जननी, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या हुआ, बोस्टन टी पार्टी वगैरह ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।